नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू चौधरी आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। आपका नंबर सिस्टम चल रहा है आपके पार्ट वाइज। मैं आपका नंबर सिस्टम से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। और इसी के संबंध में आज ये अगला टॉपिक जो भी है, ये नंबर सिस्टम में 9वां पार्ट होगा। और हम पढ़ रहे थे कि योग पर प्रश्न, जिसमें हमने 2 टाइप बताया था, जब संख्याएँ नियमित अंतराल में दी हों, दूसरा जब संख्याएँ अनियमित अंतराल में दी हों। इसमें भी मैंने बताया कि जब योग ज्ञात हो और एक ज्ञात करना हो। तो यहाँ पर हमने पहले प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग का प्रश्न देख लिया था। आज हम वर्गों पर चलेंगे। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे होता है 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n तक। तो इसका एक सूत्र होता है, जब इस तरह संख्याएं दी रहे लगातार, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट n तक, और इसका जब वर्ग दिया रहा है तो जो हमारा सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, ये सूत्र है हमारा। इसी सूत्र को प्रयोग कर कर हम आगे सवाल लगाएंगे। और सवाल के थ्रू में जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपका आ गया। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस पर करेंगे क्या, देखिए कैसे हल करेंगे सर। करेंगे क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, हमें कहां तक बात कर रहा है, 30 तक। यानी कि n का मान हमें 30 दे दिया, यानी कि 30 का स्क्वायर। n इक्वल टू हो गया हमारा 30। योग क्या होता है, सूत्र ध्यान दीजिएगा, योग जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, n की वैल्यू हो गया 30। देखिए 30 यहां पर हो जाएगा 30 प्लस 1, यहां देखिए 30 दुना के 60 प्लस 1 अपान 6। यहां देखिए कितना आ जाएगा, 30 31 61 अपान 6, 6 5 30। यहाँ गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 5 15। अब 61 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 5 5 1 एकम में 6 5 30, 6 5 30, 3 33 और 6 और 3 9, 5 5 4 9, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया, 9455। यानी कि इस तरह हम सवाल लगाएंगे, ये हमारे सवाल लगाने का तरीका रहेगा। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, जब भी आपका आता है तीसरा सवाल लगाएंगे आप, इसी को आप उतारना तो उतार लीजिए, फिर आगे सवाल मैं आपको बताता हूं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी पर आधारित मैं एक सवाल देता हूं। जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया, देखिए यहां पर क्वेश्चन अगला है, 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, मैंने लिख दिया 30 का स्क्वायर, और इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिएगा मैंने सेम कंडीशन वही फॉलो किया, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, इस तरह दे दिया है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने एक चीज लिखा था, सेम वही कंडीशन है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्वेश्चन बताया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट स्क्वायर,
और आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्टिंग होती है? 1 से स्टार्टिंग होती है। और यहां से स्टार्ट किसने कर दिया? 16 से। जब 16 से स्टार्ट कर दिया तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा ये होगा कि हम इसे क्या करेंगे, 1 से स्टार्टिंग करेंगे, तब हमारा प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है? तो यहां देखिएगा, सबसे पहले करना क्या आपको, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 15 का स्क्वायर। मैंने यहाँ 16 से डे इतना मैंने जोड़ दिया इसमें, फिर 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। अब मैंने जितना इसमें जोड़ा, ध्यान दीजिएगा, कितने तक जोड़ा है? 1 से लेकर 15 तक। तो 1 से 15 तक घटा दें अगर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 15 का स्क्वायर अगर घटा दें तो यही संख्या मिल जाएगी। नहीं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 16 से लेकर 30 तक लिखा, उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 से 15 तक, और उतना ही संख्या अगर 1 से 15 तक घटा देंगे तो टोटल संख्या यही बचेगी कि नहीं। अब देखिए हमारा ये सूत्र फॉलो हो गया कि नहीं, ये वाला, ये सूत्र फॉलो हो गया। अब इसको हम सूत्र पर रखेंगे। देखिए हम सूत्र क्या जानते हैं कि जब संख्याएं वर्ग में दी हो, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो सूत्र होता है, देखिए कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योग का सूत्र, यानी कि एसएन बोलते हैं इसे। होता क्या है, यन यन प्लस वन टू यन प्लस वन अपान 6, ये सूत्र है हमारा। पहले इसको रख के हल करेंगे। देखिए यन की वैल्यू कितनी, 30, फिर 30 प्लस वन, यहाँ देखिए 2 गुणे 30 प्लस वन, यहाँ पे कितना होगा 6। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा माइनस, यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर 15 तक, यानी कि आपकी n की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 15 यहाँ पर 15 प्लस वन, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 15 यानी प्लस वन अपान 6। यहाँ देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 एक 31, यहाँ 30 60 एक 61 बटे में 6, यहाँ माइनस देखिए 15, 15 एक 16, 15 30 एक 31, अब बटे में 6। ऐसे में करें क्या, आप काट देते हैं फिर गुणा कर देते हैं। अभी इसको आप हल किए थे, कितना आया था 6 5 30, यहाँ देखिए 5 एक कम 5 पांच 15 यानी 61, यानी कि 5 5 1 6 5 30, 6 5 30 3 33, 6 3 9, यानी कि हमारा कितना आया था 9455। अब इसी तरह इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 दुना के 6, 3 5 15, 8 दुना के 16, 8 5 40, 4 एक कम 4 और 4 3 12, यानी कि 1240। अब इसे घटा देते हैं, यहाँ देखिए 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 8, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8215। जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इस तरह लगाना होगा। ठीक है, अगर उतारना हो तो उतार लीजिए आप लोग। आपको 1 मिनट समय देता हूं, तब तक आपके कमेंट भी देख लिया जाए। समझ में आ गई बात? देखिए आगे सवाल लिखता हूं मैं। देखिए आगे जो सवाल मैं लिखने जा रहा हूं, अगर ऐसा सवाल आ गया तो आप कर लेंगे। आप एक सवाल और मैं इस पर दे देता हूं, आप लगाइए। यहाँ मैं लिख दिया, यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी कि ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्या करना है, लगाना है। लगाइए इसे, लगाइए आप तुरंत इसे।
आवाज क्लियर है ना? हो देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन उसी तरह आपको हल करना है। मैंने अभी बताया जब प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करना है तो उसे सीरियल नंबर होना चाहिए। स्टार्ट कर दिया 21 से, जबकि होना चाहिए 1 से। सेम कंडीशन वैसे ही फॉलो करेंगे, हम 1 से 20 तक जोड़ेंगे, 1 से 20 तक क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर। 1 से लेकर 40 तक हमने ले लिया एक कोष्टक में। हमें इतने चाहिए तो इतने में से कहां तक घटा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अगर 20 तक घटा दें तो टोटल संख्या ही बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी। अब इसे सूत्र पर लगा देते हैं हम। यहां देखिए यन का मान कितना है 40 और 40 एक 41 और 40 दुना के 80 80 एक 81 अब बटे में 6। यहाँ पर अब n का मान 20 है तो 20 20 एक 21 20 दुना 40 एक 41 बटे में 6। यहाँ हम देखिए जब काटेंगे तो 3 दुना के 6, 3 से काटेंगे 27, यहाँ 2 से काटेंगे तो 20, यहाँ से काटेंगे 3 साते 21 और यहाँ 3 दुना के 6, 10 दुना के 20। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ गुणा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 27। देखिए यहाँ पर 27 दुना के 54 में 41 का जब गुणा कर देंगे तो 4 5 4 चौक 16 4 5 20 1 21 4 1 2 2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 22,140। अब माइनस 7 एक कम 7 7 चौक 28 जीरो, यानी कि 2,800। घटाइए कितना आ जाएगा 0, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 0 यानी कि 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा कितना 11, 11 में 2 जाएगा तो 9, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19,270। ठीक है, समझ में आ रही हैं बातें? अब आगे मैं आपको सवाल देता हूं, उससे लगाइए। चलिए इस सवाल को आप लगाइए। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर इक्वल टू मान क्या होगा। इसे आप हल करिए और तुरंत बताइए इसका मान क्या होगा। लगाइए जल्द। देखिएगा लगाएं कैसे। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप करिए क्या, देखिए यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। इसको देखिए लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि जब आधार सेम होता है तो क्या करते हैं घातांक को जोड़ देते हैं। ऐसे ही करते करते अब लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तब इसमें होता क्या है, आपका 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ के 1 का स्क्वायर 2 दुना के 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट यहाँ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ। यहाँ देखिए अब n का मान कितना हो गया 10, तो 10 यहाँ पर 10 प्लस 1, यहाँ पर दुना के 20 प्लस 1 अपॉन 2 दुना 4, 10 11 यहाँ 21 बटा, यहाँ देखिए काट रहा हूँ 3 दुना 21, 2 दुना के 4, यहाँ पे इससे जब गुणा करेंगे तो 7 दुना के 14 और 14 एक कम 14 और 14 कम 14 एक 15, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया 1540 आंसर आ गया। जब इसके वर्ग को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
1540 आ जाएगा। ठीक, अगर उतार लीजिए तुरंत, आगे बताएं। चलिए इसी पे एक सवाल दे देता हूं, आप इसे एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 35 का स्क्वायर का मान क्या होगा। जब इस तरह दे दिया रहे तो आप बताएंगे कि इसका मान क्या होगा, बताइए तुरंत। एक नोट लिख लीजिए आप लोग, नोट में आप चेक लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए तब क्या करेंगे। लिखिए, नोट आपका लिख लीजिएंगे, सम या विषम। ध्यान दीजिए, इसके पहले भी आप लगाए, उस सवाल को भी अभी तुरंत बता दूंगा मैं। सम या विषम, जब सम विषम आए यहां पर इस तरह संख्या दिया रहा है तो अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर, लगातार 3 पद रखकर गुणा करते हैं तथा 6 से भाग करके उत्तर कर देते हैं। ये नोट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे और देखिएगा कैसे आपका क्वेश्चन आता है, ध्यान देखिएगा। ये आपका नोट पॉइंट है, इसे नोट कर आप लोग रख लेंगे। कब? जब हमारा ये अंतर इस तरह आ जाए, 1 3 5 आ जाए, 7 आ जाए, 2 का अंतर आ जाए, सम या विषम आ जाए, तब क्या करेंगे हम सूत्र, ध्यान दीजिएगा। तब हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं भी करेंगे, मैं जो बता रहा हूं, मैंने क्या लिखा हुआ है, अंतिम पद से लगातार। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है? 35। अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर, यानी कि जब योग ज्ञात करना होगा तो अंतिम पद कितना है? 35। अंतिम पद से मतलब इसको लेना है, 35 से लगातार 3 पद, यानी 35 बस क्या आएगा? 36, फिर 37 से रख कर गुणा करते हैं तथा 6 से भाग करते हैं, से भाग करके उत्तर कर देते हैं, मतलब इसको हल कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देखिएगा, मैं इसके पर एक आपको तुरंत दिखाऊंगा कैसे होता है। ध्यान देखिए, आप जब करेंगे हम तो क्या होगा, 6 से 6 काट दिया, 6 36, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 6 5 30 और 6 3 18, 18 3 21, 6 5 30, 6 3 18 3 21। अब 37 का गुणा इसमें कर देंगे, 7 0 0, 7 1 कम 7 और 7 दूना के 14, 3 0 0, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 0 7 7 7, यानी कितना आ जाएगा वैल्यू हमारी? इतनी वैल्यू आ जाएगी। इसी पे मैंने एक सवाल इसके जस्ट पहले दिया था, आपका क्या था सवाल? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, ये दिया था मैंने। इसे भी इसी तरह रखिए, लास्ट पद क्या है? 20, फिर 21, फिर 22, अब बटे में 6। देखिए 6 3 दुना के 6, 3 7 21, ये 10 कट गया, 7 दुना के 14 को 4, 7 14 1 15 और 0। देखिए इसके पहले ये आंसर आया था कि नहीं आया था? यानी कि आप जब भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब भी, अब ध्यान दीजिएगा, सम विषम अगर इस तरह दे दिया हो तब करेंगे अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करते हैं और उसे 6 से भाग कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूं, लगाइए, तुरंत बताइए उसका आंसर कितना होगा, फिर आगे आपका टॉपिक चेंज थोड़ा करूंगा। इस तरह कर दे दिया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। यहाँ पर दे दिया आपका 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 41 का स्क्वायर का मान क्या होगा, इसे आप बताइए। इसको आप हल करके बताइए कितना होगा, ठीक है। बताइए जल्द। मैंने अभी आपको बताया, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे कि मैंने कहा कि जब भी सम या विषम स्टार्टिंग कहां से होगी, सम जो होगा वो 2 से स्टार्टिंग होगा, विषम जो होगा 1 से स्टार्टिंग होगा। मैं यही आपको मैंने बताया था शुरू में। यहाँ देखिए 17 है, यहाँ से स्टार्टिंग कहां से होगा, हमने कहा जब विषम रहेगा तो 1 से, फिर 3, फिर 5, लेकिन कहां तक हम ला देंगे, 15 तक, फिर यहां से लेकर 41 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब इतना ही लाना है तो इसमें से क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक घटा देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, 15 तक घटा दिया। अब हमारा रूल फॉलो हो गया, ये वाला जो मैंने नियम लिखवाया। नियम कहा मैंने कि जब सम और विषम हो तो उसके लास्ट पद को 3 बार लगातार लिखकर 6 से भाग कर देते हैं। अभी डेमो दिखाया था आपको कैसे आता है, बराबर सूत्र पर रखकर। यहां देखिए 41 है गुणे 42 गुणे 43, अब बटे में 6, यहां पर 15 तक है तो 15 16 17, अब बटे में 6। देखिए हल कर डालिए इसे, 6 7 42, 6 से 1 काटेंगे तो 3 दुना के 6, 3 5 15, 8 दुना के 16। देखिए आप गुणा कर देंगे तो 7 1 कम 7, 7 चौक 28, फिर 43 का गुणा कर देंगे तो 3 7 21, 3 8 24, 1 25 26, और 3 दुना के 6 2 8, 4 7 28 को 8, यहाँ पे देखिए 4 7 28 को 8, 4 8 32, 32 और 2 34, और 4 2, 4 दुना के 8, 8 3 11, 1 8 6 14, 8 6 14, देखिए सॉरी यहाँ पर 8 6 14, 8 4 12, 1 13, यहाँ पर 1 2, यानी कि 12,341। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 45, 17 दुना 34, 34 दुना के 68, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 680। देखिए आप 8 45 हो जाएगा, और 34 दुना के 68, और 17 चौक 68, और 0 बढ़ा देंगे, घटाएंगे तो 1, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 12, 12 में 6 जाएगा 6, यानी यहाँ बचा 11,661, यही आपका आंसर। अब ऐसा आएगा तो कर लेंगे कि नहीं आप। अब देखिए थोड़ा सा आपका चेंजिंग मैं करता हूं और आपका क्लियरिटी करना होगा, ठीक है। ऐसे आएंगे सवाल तो आप कर लेंगे आप, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ऐसे सवाल आते हैं तो आप समझ चुके होंगे, लगा लेंगे। देखिए मैं आगे सवाल लिखता हूं। देखिए आगे क्वेश्चन में लिखता हूं, प्रश्न दे दिया रहेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385 हो तो 5 20 45 80 डॉट डॉट 500 का मान कितना होगा। मैं आपका यहाँ पर ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, पहला
1975, 1925, 1995, 2005। अब ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझेंगे। हमें दे दिया कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर इक्वल टू 385 हो तो 5 + 20 + 45 + 80 + डॉट डॉट + 500 का मान कितना हो, और आपका ऑप्शन दे दिया। तो इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, देख रहे हैं 5 से 5 कट जाएगा, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, सब 5 से कट रहे, इसका मतलब 5 कॉमन है। जब इसे हम हल करेंगे देखिएगा, तो 5 कॉमन हो जाएगा, 1 यहाँ पर 4, 5 चौक 20, 5 9 45, अब 5 16 5 80, यहाँ देखिए 5 एकम 5 100 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इसको इस तरीके से 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 4 को 4 का स्क्वायर, अपना 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, 5, इतने की वैल्यू कितना दे दिया है आपका 385 क्वेश्चन में दे चुका है, तो हम यहाँ पर 385 रख देते हैं। अब गुणा करते हैं, 5 5 50 25, 5 8 40, 40 2 42, 5 3 15, 15 4 19, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1925। ऑप्शन सेकंड तो ठीक है। क्यों, समझ में आया कि नहीं आपका, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या हो रहा है, या तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन जब ले लोगे आप तो जो बचेगा, अब स्क्वायर दिया तो देखो कहीं ऐसा तो नहीं स्क्वायर बन रहा है, जब स्क्वायर बनेगा तो आपकी वैल्यू दी रहेगी और उसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, और जितना रहेगा कॉमन करेंगे उतना गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक सवाल लिखता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा। आगे मैं सवाल एक लिखता हूं, देखिएगा। मैंने लिख दिया, यदि क्वेश्चन है आपका, यदि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385 हो तो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। मैं आप ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 3365, 3465, 3565, 3665, और एक ऑप्शन इसमें मैं लिख देता हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये मैं आपका ऑप्शन लिख दिया हूं, और आपको क्या करना है, इसको लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हल करिए, सेम कंडीशन वैसे ही फॉलो करेंगे जो इसके पहले हम फॉलो कर रहे थे। ठीक है, आप इसे लगाइए। लगाइए, सवाल मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सवाल में मजा आ रहा है। आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे एकदम पूरे, और आपको बहुत देखिए तरीका इतना मैं बता दूंगा कि आप बहुत कम समय में आप सवाल को हल कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखिए 3 का स्क्वायर कॉमन है हर जगह, 3 का स्क्वायर कॉमन लो। यहाँ देखिए 3 एक कम 3, यानी बाहर जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 दूना के 6, 2 का स्क्वायर, 3 3 लिखे 9, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट अंदर कितना 10 का स्क्वायर। अभी बताया 3 का और कितना होता है 9, इसका मान कितना दे दिया आपको 385, और गुणा कर डालो, 9 5 45 को 5, 9 8 72, 72 4 76 को 6, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34।
यानी कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3465। क्लियर है? समझ में आ रही है कि नहीं बातें? बताइए जल्द, समझ में आया कि नहीं? इसी पे मैं आपको क्वेश्चन एक और देने जा रहा हूं जिसे आप लगाएंगे स्वयं। चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहा हूं इस बार। मैं क्वेश्चन है एकदम सेम कंडीशन है, ध्यान दीजिए। इसी तरह दे दिया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर का मान कितना होगा? अब इसको क्या करना है? लगाना है, इतने को बताना है आपको कितना का मान क्या होगा। ठीक है, आपको मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में इस तरह दिया है और आप लगाएंगे तुरंत इसे। ऑप्शन इस प्रकार दिया है 3.4486, 3.4485, यहाँ पर 3 है, और तीसरा आपको ऑप्शन दिया है 3.4485 और चौथा ऑप्शन दिया 3.2485। ये आपका ऑप्शन है और इसे आप लगाएंगे। ठीक है, इस सवाल को आप लगाइए और बताइए कि कितना आंसर होगा। मैं आपको कुछ समय देता हूं, यानी कि कुछ मिनट। बताइए इसका मान कितना होगा? मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे। ध्यान देना आप, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर 0.11 दिया है तो इसको देखो इस तरह लिख सकते हैं 11 बटा में 100, दशमलव हटाने के लिए 100 लिख सकते हैं, इतने का स्क्वायर हो गया। प्लस यहां देखो इसको लिख सकते हैं 22 बटा में 100 का स्क्वायर, यहां देखो 33 बटा में 100 का स्क्वायर, डॉट डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं 99 बटा में 100 का स्क्वायर। ऊपर देखो क्या कॉमन है, 11 बटा में 100 का स्क्वायर ही कॉमन ले लो तुम, तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 11 दुना के 22 यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 थे 33 मतलब 3 का स्क्वायर। इसी तरह डॉट डॉट 11 यहाँ देखिए जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर रॉन्ग हो गया है क्या कुछ? और सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 तक ही लिखिएगा, हमने 9 तक लिखा है ना। 9 का स्क्वायर यहाँ पर 285 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 9 का स्क्वायर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 11 का वर्ग 121 और 100 का हो जाएगा 1000, यानी 10,000। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? 285। अब इसका इसमें गुणा कर डालिए, 121 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 8 2, 2 5 10 को 0, 2 8 16, 16 1 17, 2 दुना 4 1 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 5 10 को 0, 2 8 16 1 17, 2 दुना के 4 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 5 8 2, 5 8, देखिए 7 5 12, 12 2 14 को 4, 8 5 13, 13 1 14, यानी कितना आ जाएगा हमारा? बटे में 10,000। और जितना अंक होता है उतना पीछे से दशमलव लगा देते हैं, यानी 3.4 है तो 4 0, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू? 3.3485।
देखिए इसमें देखिए 34 है ना, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर 4 है, गुणा करने पर 34, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.4485। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? यानी कि सी वाला, यानी कि तीसरा। ठीक है, अब इसे लगाएंगे आप, उतारिए जल्द। अगर ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे तो लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? मुझे भरोसा प्यार सब लगा लेंगे। अब आपको ले चलता हूं घन पर, क्या होता है घन पर, कैसे सवाल आते हैं उसको अब देखेंगे। हमने 2 टॉपिक इसमें पढ़ लिया प्रश्नों के योग पर। पहले मैंने बताया प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, संख्या पद्धति में हम अगला जो है इसी में प्रश्न के योग में पढ़ेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो जो सूत्र होता है हमारा देखिए n प्लस 1 बटा में 2 टोटल का स्क्वायर। ठीक है, जैसे में अगर हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आए, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, डॉट डॉट n का घन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n प्लस 1 बटे में 2 टोटल का स्क्वायर। अगर हमारा क्वेश्चन पहला इस तरह दे देता है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन दे दिया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप? घनों तक दे दिया 20 तक, यानी कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन प्लस डॉट डॉट कहां तक 20 का घन, और इसका मान हमें पूछ रहा है। और जैसे आप हल करते हुए आए हैं ठीक वैसे ही इसको भी हल करेंगे आप। चलिए इसको सूत्र में रखिए आप और हल करिए, और जल्द हल करिए। तब तक मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, कितने लोग का सही है कितने लोग का गलत। सेम कंडीशन फॉलो इसी तरह करना है। आप देखिए करना क्या है, रखिए यहाँ पर n का मान आप कितना दे दिया 20, यहाँ पे रखते हैं, देखिए 20, यहाँ पे 20 प्लस 1 बटे में 2 टोटल का स्क्वायर, 20 21 बटा में 2, 10 दुना के 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 कवर, 21 कवर कितना होता है 441 और 1 जीरो तो डबल जीरो, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44,100। ठीक, इसी पर आधारित देखिए इस सवाल को मैं तुरंत खत्म करता हूं। आप समझ गए होंगे, आपकी सूत्र पर ही रखते जाना है और कैसे आपका मैंने इसका टॉपिक मैंने पीछे बताया, सेम वैसे ही कंडीशन को आपको क्या करता है फॉलो करता जाना है। यानी कि अब मैंने देखिए 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब का मान पूछ दिया था। आपको अब तो तरीका लग ही चुका होगा, आइडिया लग ही चुका होगा क्या करना है। जान चुके हैं कि हमें सूत्र में बस वैल्यू रखना है, एक का एक से स्टार्टिंग होता है तो एक से लेकर 10 तक जोड़ देंगे, यही करना है आपको। देखिएगा यहां से मैं एक से क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहां तक 20 का, हमने जोड़ा कितना 1 से लेकर 10 तक, तो इतना ही घटा देंगे, माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब तक, तो हमारा ऊपर वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ देखिए 20
अभी देखिए इसकी वैल्यू कितना निकाले थे हम, कितना निकाले यहाँ पर 4400 इसी की वैल्यू निकाले थे भी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे देखिए अब कितना जाएगा 10 10 एक 11 बटा में 2 का स्क्वायर, 5 दुना के 10 11 पचे 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर मतलब 2 बार 55, देखिए 50 25 को 5, 50 25 2 27, 50 25 2 27, कितना आ जाएगा हमारा 3025। घटा दीजिए, यहाँ देखिए 5 10 में से 5 है 5, यहाँ बचा 9 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 10 यानी 10 में से यानी कि 0 0 में से 0 जाएगा आपका 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए सही है ना, घटा है, सही है ना आपका, देख लीजिएगा 5 7 यहाँ पर 0 यहाँ पे 1 सही है, यानी कि हमारा आंसर ये होगा। अब तो आइडिया लग चुका होगा आपको कैसे सवाल लगाना है पूरा, क्योंकि आपको यही बताते हुए मैं आ रहा हूं पूरा एकदम शुरू से ही। चलिए इस पर एक सवाल मैं आपको देता हूं, इसे लगाकर तुरंत बताइए। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब डॉट डॉट 30 का क्यूब का मान क्या होगा, तुरंत बताइए आपको इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दे दे रहा हूं 11,500, 11,520, 11,630, 11,020। इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। इसे तुरंत हल करिए तुरंत बताइए आप, क्योंकि आपको मैंने आइडिया अब इतना बता दिया कि अब आपको क्या मुझे लिखते हुए तुरंत आंसर आना चाहिए और तुरंत आइडिया भी लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल तो अभी पीछे मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है। मैंने कहा जब आपको कुछ समझ में आए तो देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, देखिए 2 हर जगह कॉमन है, देखिए 2 हर जगह कॉमन है, हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तुरंत लगाइए बताइए तुरंत। देखिए जब 2 कॉमन हो गया तो 2 का क्यूब कॉमन करेंगे, यहाँ पर 2 1 का क्यूब, यहाँ 2 दुना के 4 का क्यूब, 3 दुना क्यूब, और देखिए यहाँ पर 15 दुना के 30 यानी कि कितने का क्यूब 15 क्यूब। अभी सूत्र मैंने क्या लिखवाया कि जब इस तरह हो तो n प्लस 1 बटे में 2 टोटल का स्क्वायर कर देंगे जब घन रहेगा तो। देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 15, अब 15 एक 16 बटा में 2 और टोटल का स्क्वायर, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 8 दुना के 16, 15 वाट है कितना होता है 15 वाट है, देखिए यहाँ कितना होगा 120, 8 45 को 0 और 8 1 4 12 यानी कितने का स्क्वायर, ध्यान देखिएगा 8 गुणे यहाँ 12 का वर्ग कितना 144 और डबल 0, इससे वैल्यू के 8 शून्य 0 8 शून्य 0 और 8 चौको 32 को 2 8 चौको 32 और 3 35 और 8 8 है 8 3 11। देखिए ऐसा तो नहीं ना कहीं गलत हो रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। देखिए इसमें सब में लास्ट में एक एक जीरो और बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यार किसका फोन आने लग गया बीच में ही, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आएगा तो कर लेंगे कि नहीं आप, देखिए इसी में फोन आ गया, लग रहा है दिक्कत करेगा, चलिए इससे बाद में बात करूंगा मैं, ठीक। अब इसी पर मैं एक सवाल देता हूं, आप इसे लगाएंगे तुरंत। देखिए मैं सवाल देता हूं और इसे आप लगाएंगे क्योंकि आपका आइडिया मैंने आप बता दिया है सब कैसे लगेगा, 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब अभी निकाले थे कितने वैल्यू आया था 3025 हो, तो हमें कह रहा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट डॉट
4000 का मान क्या होगा बताइए। अभी तो इसको बताया था मैंने कितना होगा, तुरंत बताइए। मैं आगे सवाल लिख दे रहा हूं तब तक बताइए, इसे हल करिए आप। आगे सवाल मैं लिख रहा हूं, अभी तरीका बताया था मैंने। अगला सवाल है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, देखिए सेम है। मैं क्या करता हूं, इसी पर एक सवाल को मैं आगे बढ़ा देता हूं। नहीं चलिए ठीक है, आगे देखिए। क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब इक्वल टू, अभी निकालते 44,100 हो तो 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 40 का क्यूब का मान क्या होगा। अगला सवाल, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 9 का क्यूब इक्वल टू 2025 हो तो 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब डॉट डॉट 0.99 का क्यूब का मान क्या होगा। ये आपको मैंने क्वेश्चन सब बता दिया है और इसे आप लगाएंगे। छोड़ दूं मैं, बताइए छोड़ दूं, लगा लेंगे आप। अगर आप कहें तो मैं छोड़ देता हूं इस पर, और आप इसे क्या करेंगे, लगाएंगे। या तो मैं लगा देता हूं, ठीक है देख लीजिए आप, इसे लगा देता हूं आपको, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं पहला है, अभी मैंने बताया था कि इसमें कॉमन क्या है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूं, आप अपने से लगा लेंगे। मैं तरीका बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ सब में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ देखिए 1, यहाँ कितना है 4 8 है 32, यहाँ से 4 से 4 दूना के 8, यहाँ बचेगा कितना, देखिए 4 8 32, यहाँ पे कितना है 4 दूना के 8, 2 8 4 7 28 डॉट डॉट, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4, 1000 बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4, ऐसे देखिए क्या 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब, इसकी वैल्यू दे दिया एक नहीं, यानी कि 4 गुणे इसका वैल्यू कितनी है 3025। अब इसका आप गुणा कर लेंगे, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी कि 2 का क्यूब कॉमन जब लेंगे तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब। अब देखिए 2 का क्यूब कितना आता है 8, इसकी वैल्यू पूरा दे दिया है कितना 44,100, इसका आप गुणा कर लेंगे आप। उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था, इसको 1 बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे का क्यूब, इसी तरह यहाँ पर 22 बटा में 100 का क्यूब, अब प्लस यहाँ पर 33 बटा में 100 का क्यूब, अब प्लस डॉट डॉट यहाँ पर 99 बटा में 100 का क्यूब। अब मैंने कहा था 11/20 को क्या कर लेंगे, 11/100 का क्यूब का कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे 11 का क्या हो जाएगा 1331, अब बटे में इसको 6, 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू कितनी है, अब इसको आप हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपका एक क्लास आज यहीं पर विराम करता हूं, इसलिए जय हिंद।